हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 10th एंड 9th एंड 10th का रिवीजन बैच ही है, जिसमें अभी हम केस स्टडी के क्वेश्चन ले रहे हैं। और इस केस स्टडी कहने के लिए केस स्टडी क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई आईसीएसई में किसी भी रूप से आ सकते हैं, है ना। आईसीएसई में चाहे तो एक आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, उसमें भी उस बेस पे क्वेश्चन दे देगा। सीबीएसई में तो केस स्टडी आता ही है, ठीक है। तो हर एक लेवल पे क्वेश्चन होता है, बट मेन थिंग इज कि आपके चैप्टर को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। मेन थिंग इज दिस। तो चलिए इस पे बात करते हैं। A coaching institute of mathematics conduct classes in 2 batches। ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैथमेटिक्स का है, जिसमें मैथ्स पढ़ाते हैं। कंडक्ट क्लासेस इन 2 बैचेस, क्लास कंडक्ट करता है 2 बैच के रूप में, बैच 1 एंड बैच 2। एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर, फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट इन बैच 1 बाई रिच एंड पुअर। अमीर बच्चों की जो रिच है उनकी फीस अलग है, और पुअर जो बेचारे बच्चे पैसे नहीं दे सकते हैं उनकी फीस अलग है। जो सक्षम है, जो दे सकते हैं, उनको रिच बोला गया है, ठीक है। यानी जो सक्षम है, जिनको फीस देने से कोई घाटा नहीं है। इन बैच 1 देर आर 20 पुअर्स एंड 5 रिच स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, बैच 1 में जो 20 पुअर बच्चे बैठते हैं और 5 रिच चिल्ड्रन बैठते हैं। वेयर बैच 2 में 5 पुअर बैठते हैं केवल, और 25 रिच चिल्ड्रन बैठते हैं। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 1 इज 9,000। तो बैच 1 से जो बैच पहला है उनका, उनकी मंथली फीस 9,000 आती है, और दूसरे बैच से उनकी जो फीस आती है वो 26,000। कितनी आती है? 26,000 आती है। एज्यूम दैट ईच पुअर चिल्ड्रन पेज ₹X पर मंथ। इन्होंने बता दिया कि आप एज्यूम करो कि जो पुअर बच्चा है ₹X पर मंथ पैसा देता है, और जो रिच बच्चा है वो ₹Y पर मंथ पैसा देता है, ठीक है। इतना आपने डाटा यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले जितना डाटा हमने पढ़ा उसके बारे में, जितना आपको अभी आपने सुना, उसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। उसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए, जो जो हमने पढ़ा रिच एंड पुअर है। तो सबसे पहले बैच 1 में आप देखेंगे, गिवन जो बैच 1 में नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। और नंबर ऑफ रिच स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। फिर आता है बैच 2 में नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 5 है। और नंबर ऑफ रिच स्टूडेंट्स को कितने हैं जी? 25 है, ठीक है। ये डाटा है जो अभी तक हमने लिया है। और आपको मंथली कलेक्शन, ठीक है। तो बैच 1 से, और मंथली कलेक्शन कितना है बैच 1 से? मंथली कलेक्शन यानी मंथली जो फीस आती है फ्रॉम बैच 1 ₹9,000। और मंथली कलेक्शन फ्रॉम सेकंड बैच इज ₹26,000, ठीक है। एज्यूम दैट ₹X पर मंथ, ठीक है। अब क्या है जी, चलो ये भी पे आगे देखते हैं, जो हमने लेट करना वो करेंगे। अब इस पूरी अबव इंफॉर्मेशन में आपको कुछ क्वेश्चन देने हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। जो आपने रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, जो ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसको एक्स और वाई के टर्म में आप डिनोट करो। सबसे पहले तो आपको ये बोला गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। तो एक्स को हमें क्या लेना था? एज्यूम दैट ईच पुअर चिल्ड्रन पेज ₹X पर मंथ। तो लिख लेते हैं लेट पुअर चिल्ड्रन pays ₹X, and let rich children
पेज रुपीज वाई, वो एक्स रुपीज पे करते हैं, ये वाई रुपीज पे करते हैं, राइट। ओके, तो पर मंथ हम मान लो रुपीज एक्स पर मंथ और वाई पर मंथ। तो बैच 1 में कितने हैं, 20 पुअर बच्चे हैं, तो एक पुअर बच्चा अगर एक्स रुपीज दे रहा है तो 20 कितने देंगे 20x प्लस 5 रिच बच्चे 5 और मिलके कितना दे रहे हैं 9000 रुपीज दे रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन, यानी 20 पुअर बच्चे, ठीक है, फॉर बैच 1, और बैच 1 के लिए है। और बैच 2 में पुअर स्टूडेंट सर 5 है, तो 5 बच्चे एक्स रुपीज दे रहे हैं प्लस 25 रिच है तो वो वाई रुपीज दे रहे हैं, और टोटल मिलके कितना रुपीज आ रहा है 26,000 रुपए आ रहा है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो हमने ये जो इंफॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी एक्स और वाई की टर्म। तो पहला पार्ट तो हमारा सफल हो जाता है, पहला पार्ट हमारा सफल हो जाता है, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर चिल्ड्रन। आपको मंथली फी बताना है कि पुअर चिल्ड्रंस मंथली पे कितना दे रहे हैं। तो सेकंड पार्ट आप देखो, मंथली फीस दे रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू मैं 20x प्लस 5y को, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू अकेले नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू भी नहीं पता। कितनी अननोन वैल्यू हो गई सर, 2 अननोन वैल्यू हो गई, 2 अननोन वैल्यू तो 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो एक क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन आपके पास आ गया। ठीक है, तो आइए निकालते हैं इसको। तो क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 20, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने रट्टा मारा होता है कि 5 इसको, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लंबा करते हैं अपने काम को। बट ऐसे नहीं करना है, देखो हमें किसी एक को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 4 से 20 सेम सेम हो जाएगा, तो 20 हमारा कैंसिल हो रहा है। या फिर आप इस y को 5 5 से 25 कर दो, किसी को भी कर लो, बात एक ही है। तो मैं सोचूंगा कि यार अगर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 26 4 जा एक बड़ा नंबर निकल के बाहर आएगा। हालांकि मैं कर सकता हूं, क्यों ना मैं इसको करूं, ये मेरे लिए ज्यादा इजी है, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है, मैं डायरेक्ट कर भी लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। हमारा मकसद क्या है, मीन या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। x को किसी एक को एलिमिनेट करोगे तभी तो दूसरे की वैल्यू आएगी, दोनों को जीवित रखोगे तो कैसे एक की वैल्यू मिलेगी, पहले एक को तो आपको हटाना पड़ेगा रास्ते से, राइट, तभी हो पाएगा। तो 25 100x 25 बाय 45,000, वही बन गई क्वेश्चन 3। नाउ subtract 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, तो यहां कर देते हैं, किसी को भी आप ऊपर लिख लो, 5 को लिखना है, 5 को 100 को लिखना, तो मैं 100 को लिख लेता हूँ 100x प्लस 25y इज इक्वल टू 45,000, और ये हो जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस का बन जाता है, तो प्लस का 25 और माइनस का 25 कैंसिल हो गया। 100 में से अभी प्लस का 5 ना होके माइनस का है, तो 5 गए 95x इज इक्वल्स टू, इनके बीच में भी माइनस होगा, तो 15 में से ये तो 0 0 0, 15 में से 6 गए 9, 3 में से 2 गया 1, यही होगा। ठीक है सर, तो x बराबर हो गया 19000 अपॉन 95। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मेरे को पता है 19 1 जा 19 0 0 और 19 5 जा 95 होता है, तो इसको करूंगा 5 2 जा 10 0 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 200। हमें निकालना क्या था, तो x 200 हो गया, y भी निकाल ही दो यार। तो इस x बराबर 200 को मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ चाहो तो यहाँ,
ऊपर चाहो तो ऊपर, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 200 को, चाहे यहाँ पुट कर देता हूँ, कहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू 200 इन इक्वेशन 1 में कर देता हूँ, तो 20 इंटू 200 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9000, तो हो गया 4000 माइनस 9000 इक्वल्स टू माइनस 5y, ठीक है। मैंने 5y को दे लिया तो आएगा माइनस का 5000, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 0 0, तो y बराबर कितना आ गया 1 2, y बराबर आ गया 1000, ठीक है। तो देयरफॉर हमसे पूछी थी फीस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, तो देयरफॉर फीस ऑफ पुअर चिल्ड्रन जो कि हमने लेट की थी x रुपीस, वो आ गई है कितनी, वो किसके बराबर है 200 रुपीज, क्योंकि x की वैल्यू 200 निकाली हमने, 200 रुपीज, ठीक है। हमसे पूछा था, चलो ये भी लिख दो, फीस ऑफ रिच चिल्ड्रन 1000, ठीक है, 1000 रुपीज। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है भी या गलत, गलत तो नहीं है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के इसमें डाल देते हैं। 20 इंटू 200 4000 ये हो गए, और 5 बच्चे देते हैं 1000 रुपए फीस, तो 5000 ये हो गए, तो 5000 4 9000, बिल्कुल सही, बिल्कुल 9000 बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारी वैल्यू अभी तक बिल्कुल सही हमने, ठीक है। चलिए, गला खराब है, आवाज आपको थोड़ी अलग लगेगी, कम आएगी, तो थोड़ा देखें, इस बात को समझें, इसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। तबीयत खराब है, मौसम बदल रहा है, आवाज भी बदल रही है। चलिए, फाइंड द डिफरेंस इन मंथली फीस पेड बाय पुअर चिल्ड्रन एंड रिच चिल्ड्रन। आपको डिफरेंस बताना है कब इन मंथली फी पेड बाय पुअर चिल्ड्रन रिच चिल्ड्रन और पुअर चिल्ड्रन के बीच की फीस में डिफरेंस कितना, इफ कंडीशन दी है देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच सेकंड, व्हाट इज द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फी फ्रॉम बैच 2, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए, किन दो के बीच में डिफरेंस कितना है, तो सबसे पहले डिफरेंस बता देते हैं। तो डिफरेंस के लिए आपके पास रिच बच्चों की फीस कितनी वो भी पता होनी चाहिए, और वो भी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने खत्म कर दिया, तो थर्ड क्या है, difference between fees of rich and poor children, 1000 माइनस 200 यानी कि 800 रुपीज। चौथी उसने कंडीशन और दी, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच 2, ठीक है। तो इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 rich children, then collection of fees is कितना हो जाएगा, 10 पुअर बच्चे, तो 10 पुअर बच्चे कितनी फीस देंगे सर, 10 पुअर बच्चे की फीस 200 है, और प्लस 20 रिच बच्चे को कितने देंगे, 1000 देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2000 ये हो गया, और 20 और 2 यानी कि 22,000 रुपीज आपको उस बैच से मिलेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन था ये आप कर चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल मनी का फ्रॉम बैच 2 वही हमने निकाला है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, जितना लेंथी क्वेश्चन होता है, उतनी डिटेल्स आपके पास होती है, उतना इजी ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, एक बार कॉपी कर लेंगे, चलिए फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई। ये फिगर आपको दे रखी है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ द सेक्शन B।
ठीक है। लेंथ टावर दिख रहा है आपको, यानी लेंथ ऑफ वायर आपको निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ओ से टू पॉइंट बी। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो आपको निकालना है उस पे आपको नजर होनी चाहिए कि जो आप निकाल रहे हो। देखा जाए तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये ओबी पूछ रहा है, तो ओबी देखो इसमें आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओ से बी में, ओ से बी में, तो ओबी आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। ओबी के अंदर, ओबी के अंदर कौन सा एंगल आपको दिख रहा है ओबी के अंदर आता हुआ? ओबी, ओबी जो है, ओबी किस में आ रहा है? पीओबी ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप देखो यहां से यहां तक का एंगल, यानी कि 30 डिग्री आ रहा है। और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल बेस है और मेरे को हाइपोटेनस चाहिए। तो आपको याद आती है एक चीज, कौन सी? आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तो, ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे जो आपके याद करने का तरीका है अपने अकॉर्डिंग। मेरे को चाहिए सर हाइपोटेनस, यानी कि मुझे एच चाहिए। जी सर, हाइपोटेनस चाहिए। हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूरी नहीं है आप टेन थीटा ही वहां पे यूज हो रहा है, क्योंकि बुक में हम क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसमें टेन थीटा वाला पार्ट ज्यादा यूज हो रहा होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि टेन थीटा ही आपका यूज हो। आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए सर हाइपोटेनस। अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखो, ओके हाइपोटेनस चाहिए आपको, या इन दो पे हाइपोटेनस है। और मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास बेस गिवन है, यानी कि ये मेरे पास गिवन है, तो यानी कि कॉस की वैल्यू मैं ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है तो हम लिखते हैं। पहला पार्ट, इन ट्राइंगल बीपीओ, बीपीओ ट्राइंगल हम ले रहे हैं, cos 30। तो cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा पीओ और हाइपोटेनस हो जाएगी सर ओबी। cos 30 कितना होता है? अब मेन बात है सर, cos 30 कितना होता है? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। cos 30 की वैल्यू देखो, बस कैसे याद रख रहे हैं, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, यही होता है ना। तो साइन क्या होता है जी? 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 और फिर 1। अब कॉस की बारी आई, कॉस क्या होगा सर? कॉस उल्टा शुरू होता है, तो 1 यहाँ आ जाता है, फिर √3/2 यहाँ आ जाता है, फिर 1/√2 यहाँ आ जाता है, फिर 1/2 यहाँ आ जाता है और ये 0 यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो उल्टा चलता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस है ना, साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो tan क्या होगा? लो tan भी देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 इज 0/1, 0/1 इज 0, 1/2 सर, 2 से 2 आपका कट गया, तो हमारा क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा सर, ये बचेगा, ये 1/2 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया तो √3 बच गया और ये नॉट डिफाइंड आ गया। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बनती है आपकी। तो अब cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 मेरे को कितना चाहिए सर? √3/2 चाहिए। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनको वैल्यूज अभी क्या है, याद नहीं है, या फिर याद आप घबरा जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहते अपनी वैल्यूज को लेके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद कॉसेक क्या हो जाएगा? साइन का रिवर्स। सेक क्या हो जाएगा? कॉस की वैल्यू। सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। नाउ √3/2 पीओ, पीओ 36 है सर, ओ भी आपको निकालना है। ओ भी आ जाएगा सर, यहाँ पे ओ बी को इधर ले जाऊंगा, ये इधर आएगा 36 इंटू 2/√3। तो सर ओ भी आ जाएगा आपका 36 2 जा 72/√3 सेंटीमीटर। अब हमने ये चीज भी सीखी है कि रूट में, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रखा जाता है, अंडर रूट इसको सॉल्व किया जाता है। ओ बी इक्वल्स टू 72/√3 इंटू √3/√3, तो 3 3 ये 3 बन जाएगा,
तो उससे कर जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12। तो OB जो यहाँ पे आ जाएगा 24√3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 24√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस AB। फाइंड द डिस्टेंस AB। AB की डिस्टेंस आपको निकालनी है। किसकी डिस्टेंस निकालनी है सर? AB की डिस्टेंस निकालनी है, यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है बस। तो AB की डिस्टेंस कैसे आएगी सर? अगर मैं देखूं तो AB तो यहाँ पे अगर ये AB है तो सर ये AB तो किसी के साथ रिलेशन भी बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। AB तो किसी के साथ रिलेशन बनाता हुआ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या AB किसी का रिलेशन बनाता हुआ? नहीं दिख रहा है सर AB किसी के साथ रिलेशन बनाता हुआ। रिलेशन या फिर कोई ट्रायंगल बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल दिख तो रहा है बट कोई एंगल इस ट्रायंगल में मेरे को नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल में एंगल दिख रहा है बट इतना दिख रहा है, बट ये मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर ये 45 क्यों दे रखा है यहाँ पे? 45, ये 45 वैल्यू दे रखी है ना, पूरा 45 ये क्यों दे रखा है? तो ये इसलिए दे रखा है, अगर बच्चों पूरे की वैल्यू, ये 45 देखो पूरे ट्रायंगल में आ रहा है, तो पूरा ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने। इस पूरे AP में से अगर इस PB की वैल्यू को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास AB बचेगा। राइट। तो सबसे पहले मेरे को AP निकालना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट यहां से करते हैं। इन ट्रायंगल AP को मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। ये तो आपका tan का आ गया। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AP अपॉन PO। तो सर tan 45 तो होता है 1, AP आपको चाहिए, PO आपका 36 है। तो इसके उससे आप बोल सकते हो कि AP कितना आ गया मेरा? 36 सेंटीमीटर। AP कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर आ गया। नाउ अब आपको चाहिए वैल्यू ऑफ AB। हमें तो AB वैल्यू चाहिए। तो AB की वैल्यू कैसे आएगी सर? अगर मैं पूरे AP में से मैं BP को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? मेरे पास AB मिल जाएगा। तो सर AB यहां पे आ जाएगा। AP कितना है? 36 माइनस 24√3। अब ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो 36 माइनस 24√3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें से कॉमन लेना चाहे सर तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। लेना चाहो तो √3 कॉमन लोगे, बात एक ही पड़ेगी। √3 अगर आप कॉमन लोगे देखो, उसको 12 3 या 36 लिख सकता हूं मैं। तो अंदर बचेगा 12√3 माइनस 24, अगर √3 कॉमन लेके लिखूंगा। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बात एक ही कि आप इतना छोड़ दोगे, आंसर वो भी सही। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और 2 क्वेश्चन में कवर किए, दोनों ही लगभग केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।